नमस्ते बच्चों। आज समुच्चय इस पाठ के अंतर्गत हम समुच्चय की परिभाषा और समुच्चय के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो समुच्चय किसे कहा जाता है? समुच्चय अर्थात किसी भी चीज़ का संचय, कलेक्शन। जैसे बहुत सारे फूल हैं तो फूलों का समुच्चय हो गया। बहुत सारे फूल हैं, फूलों का समुच्चय। चाबियां हैं, बहुत सारी चाबियां हैं, चाबियों का गुच्छ है तो चाबियों का समुच्चय। चाबियां बहुत सारी हैं तो वो हो गया चाबियों का समुच्चय। उसी तरह से कुछ भी हो सकता है जो चीज़ स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से जिसे हम बता सकते हैं, जिसके घटकों को हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। जैसे अब फूलों का समुच्चय है तो इस समुच्चय में सारे घटक सभी फूल ही होंगे। चाबियों का समुच्चय, इसमें सभी चाबियां ही होंगे, यानी कि ये स्पष्ट है कि यहाँ फूल होंगे और यहाँ चाबियां होंगी। जैसे पक्षियों का झुंड है तो पक्षियों का झुंड में पक्षियों का ही समुच्चय होगा। तो ऐसा जहाँ पर स्पष्ट रूप से हम बता सकते हैं कि उसके घटक निश्चित हैं, उन्हें कहा जाता है समुच्चय। अब देखते हैं कि जैसे अब मैं यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे सप्ताह के दिन, सप्ताह के दिन। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। सप्ताह के दिन, साल के महीने, कक्षा के होशियार, विद्यार्थी। देखते हैं हम इनमें से हम किनका समुच्चय बना सकते हैं और किनका नहीं। प्रथम 10, प्राकृत संख्याएं, महाराष्ट्र के सुदृढ़ यानी मजबूत किले, स्ट्रॉन्ग किले, सौर मंडल के ग्रह, अब सप्ताह के दिन, हमें पता है कि सप्ताह के दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम ये स्पष्ट है कि सप्ताह में यही दिन होते हैं, तो इनका हम समुच्चय बना सकते हैं, स्पष्ट है ये। अब साल के महीने भी हमें स्पष्ट है कि साल में जो महीने हैं वो हमेशा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इत्यादि जो है वो साल के महीने वही होते हैं। ये भी स्पष्ट रूप से हम बता सकते हैं इनके बारे में। इनके जो घटक हैं सब के बारे में हम जानकारी एकदम निश्चित रूप से दे सकते हैं। तो ये साल के महीने भी स्पष्ट हैं, तो ये इसका भी समुच्चय बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, कक्षा के होशियार विद्यार्थी। अब कक्षा के होशियार विद्यार्थी, जो होशियार विद्यार्थी हैं वो किसी चीज़ में भी होशियार हो सकते हैं। कोई पढ़ने में होशियार हो सकते हैं, कोई खेल कूद में होशियार हो सकते हैं। मतलब हर किसी का जो मापदंड है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये स्पष्ट नहीं है कि विद्यार्थी जो होशियार है उनकी बुद्धिमत्ता का मापदंड जो है वो यहाँ पर निश्चित नहीं है। तो हम इसका समुच्चय बना सकते हैं क्या? इनका समुच्चय हम नहीं बना सकते हैं। अब 10 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, तो हमें पता है कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सब क्या है? प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं। तो इसके बारे में भी हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यही प्रथम प्राकृत संख्या है। तो इसका भी समुच्चय बना सकते हैं।
महाराष्ट्र के सुदृढ़ किले। अब सुदृढ़ किले बहुत सारे हैं और उसमें से हर किसी का जो देखने का दृष्टिकोण है वो अलग अलग है। हर किसी को पूछेंगे तो वह अलग अलग जवाब देगा इसके बारे में, यानी कि ये स्पष्ट नहीं है, तो हम इसका भी समुच्चय नहीं बना सकते हैं। अब सौर मंडल के ग्रह हमें पता है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ये जो 8 ग्रह हैं ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 ग्रह जो हैं वो निश्चित रूप से हम इसके बारे में बता सकते हैं, तो इसका समुच्चय हम बना सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि समुच्चय यानी क्या। समुच्चय यानी कि जिस समूह के घटकों को सही और स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है उसे समुच्चय कहा जाता है। अब समुच्चयों को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स का जैसे कि A, B, C, D, X, Y, Z, इसमें से हम मतलब कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और समुच्चय को घटकों को दर्शाने के लिए उसके अंदर के जो घटक हैं, समुच्चय के जो घटक हैं उनको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? स्मॉल लेटर्स का, जैसे A, B, C, D, इस तरह से हम उसके घटकों को दर्शाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। अब मान लीजिए हमें बताना है कि X समुच्चय A का घटक है, हमें बताना है। अब लिखना किस तरह से है इनको, तो अब हम ये देखते हैं। जैसे हमको बताना है कि X समुच्चय A का घटक है, मान लीजिए ये बताना है X समुच्चय A का घटक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? X समुच्चय A का घटक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं X समुच्चय A का घटक है, इस तरह से लिखा जाता है। अब मान लीजिए यही हमको लिखना है कि X समुच्चय A का घटक नहीं है, हमें लिखना है X समुच्चय A का घटक नहीं है, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? X समुच्चय A का घटक नहीं है, केवल क्रॉस कर देना है, X समुच्चय A का घटक नहीं है, इस तरह से हम लिखते हैं। मान लीजिए ये समुच्चय A है, समुच्चय A है और इसके ये जो है A, E, I, O, U, ये मैंने लिखा है। तो इसको देखने से आप क्या पढ़ सकते हैं? इसको ये आप पढ़ सकते हैं कि जो A है, A समुच्चय है, और ये जो है मैंने क्या बताया था कि समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर्स में दर्शाया जाता है, तो A कैपिटल में है यानी कि A समुच्चय है, और उसके घटक जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में दर्शाए जाते हैं। तो ये A, E, I, O, U क्या है? इसके घटक हैं। तो जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, जैसे मुझे लिखना है कि A जो है समुच्चय A का घटक है, ये A देखिए, A है ना समुच्चय A का घटक, और वहीं मुझे लिखना है कि यहाँ B है क्या? यहाँ B है, यहाँ B नहीं है, तो B समुच्चय A का घटक नहीं है, इस तरह से हम लिखेंगे। ये जो मैंने यहाँ को आपको स्पष्ट किया उसका उदाहरण मैंने यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर ये A जो है वो किसका समुच्चय है? ये A, इसको यदि हमें
इस तरह से लिखा जाएगा और पूछा जाएगा कि इसे आप किस तरह से पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ए समुच्चय है और ये A E I O U क्या है, अंग्रेजी के वोवेल्स का समुच्चय है। अंग्रेजी के जो वोवेल्स होते हैं उनका समुच्चय है ये। तो इस तरह से हमें ये पढ़ना है। तो अब मैं उसके प्रकार बताती हूँ, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के दो प्रकार हैं, दो प्रकार से उसे लिखा जाता है। एक है सूची प्रणाली। सूची प्रणाली में क्या किया जाता है कि इस प्रणाली में देखिए, किसी भी समुच्चय के जो घटक है उनको हमेशा धनु कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। ये जो कोष्टक है इसे कहा जाता है धनु कोष्टक। ये इस तरह से होता है, ये धनु कोष्टक। इसे हमेशा इसके जो घटक हैं, समुच्चय के घटकों को धनु कोष्टक में लिखा जाता है। उसी तरह से सूची प्रणाली में भी उसके घटकों को क्या किया जाता है, धनु कोष्टक के रूप में लिखा जाता है। तो मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मुझे लिखना है जैसे सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और यदि हमें कहा जाए कि इसे आप सूची प्रणाली में लिखिए, तो सूची प्रणाली में लिखने के लिए तो माना मैंने क्या बताया कि समुच्चय को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में दर्शाते हैं। वो ABCDEFGXYZ जो भी हो, आप किसी में भी दर्शा सकते हैं। तो मैं A लेती हूँ। तो सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और सबसे पहले हम उसको किस में दिखाते हैं, धनु कोष्टक में। तो धनु कोष्टक की शुरुआत करनी है। और सम प्राकृत संख्याएं, सम प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अनंत। तो इस तरह से हम इसको सूची प्रणाली में लिख सकते हैं, सम प्राकृत संख्याओं का समूह। और मान लीजिए ये हमें दिया है, इस तरह से दिया है सूची प्रणाली में, और हम दूसरी पद्धति है उसकी, दूसरा प्रकार है गुणवर्णन पद्धति। गुणवर्णन प्रणाली या गुणवर्णन पद्धति। तो मान लीजिए ये दिया हुआ है और हमें इसे लिखना है गुणवर्णन प्रणाली में। अब हमको दिखाई दे रहा है कि A यह समुच्चय है और ये 2, 4, 6, 8, 10 अनंत, ये जो है वो सम प्राकृत संख्याओं का समूह है। तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, गुणवर्णन प्रणाली में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो A है, A समुच्चय के अंतर्गत अब हमें समझ में आ रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी क्या है, सम प्राकृत संख्याओं के समूह हैं। तो हम उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि उसमें x जो है, x समुच्चय A का घटक x माना जाए, x दिखाते हैं। और उसके बाद जो है वो खड़ी रेखा खींची जाती है। ध्यान रखिए इस बात को, x को समुच्चय A का घटक माना जाएगा और उसके बाद जो है वो इस तरह से खड़ी रेखा खींची जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, और फिर x क्या है, ये x सम प्राकृत संख्याओं का समूह। और फिर धनु कोष्टक बंद कर देना है। तो इस तरह से हमने क्या किया, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसे सूची प्रणाली में लिखा। और यदि सूची प्रणाली में दिया है और उसे गुण वर्णन प्रणाली में लिखना है
तो हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं।